हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक नई औषधि, एक नई ड्रग के बारे में। एक नई मेडिसिन है हमारी, जो कि आज जो मेडिसिन का नाम है वो हमारी है अनवांटेड 72। हाँ, इसके नाम से ही पता लग रहा है हमें कि 72 मतलब किसी घंटे की बात हो रही है, किसी टाइम की बात कर रहे हैं। तो इसी के बारे में देखेंगे हम कि कैसे हमें लेना है, क्या कैसे यूज करना है, कैसे काम करती है, मार्केट प्राइस इसका क्या है और होने वाले इसके दुष्प्रभाव क्या है। हाँ दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो अगर हम बात करें जो अनवांटेड 72 है वो क्या है, पहले तो हम बात बता दें आपको। जो अनवांटेड 72 पिल्स है, टैबलेट है, उसको मैनकाइंड बनाता है, मैनकाइंड मैन्युफैक्चर करता है। अब क्वेश्चन आता है कि जो हमारी अनवांटेड 72 है, इसमें 72 क्यों लगा होता है और कब इसको यूज करते हैं। तो अगर हम बताना चाहें, अनवांटेड 72 जो आपकी वो है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। इसका मतलब ये होता है, अगर आपने कोई फिजिकल रिलेशन रखा है, इंटरकोर्स किया है और उस दौरान आपने इंटरकोर्स के दौरान कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अप्लाई नहीं किया है, कोई कंडोम यूज नहीं किया है और आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तो उस केस में इस टैबलेट का यूज करते हैं हम। ठीक है, आ गया समझ में। अब बात करें कि जो 72 क्यों लिखा है इसमें, तो 72 का मतलब है कि आपने जैसे इंटरकोर्स किया, फिजिकल आपने रिलेशनशिप रखा, तो इसको 72 घंटे के अंदर, मतलब 3 दिन के अंदर आपको इस टैबलेट को ले लेना है। अब बात आती है, अगर 72 घंटे के अंदर आप ले लेते हैं तो इसकी जो सक्सेसिव रेट है वो नियरली 75 to 80% होगी। तो जो मोस्ट प्रेफरेबल टाइम होता है इस टैबलेट का, कोई या फिर कोई भी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लाइक आपका आई पिल था इसके पहले, तो जो आपका मोस्ट प्रेफरेबल टाइम होता है वो होता है 24 घंटे। आपने इंटरकोर्स किया और आप 24 घंटे के अंदर आप अगर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले लेते हो तो उसकी सक्सेसिव रेट नियरली 95 to 97% होती है। मतलब आपको 97 या 95% चांस होते हैं कि आपको प्रेगनेंसी नहीं होगा अगर आपने अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया है, कोई कॉन्डोम यूज नहीं किया है या फिर कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अप्लाई नहीं किया है और आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए। तो अगर आप 24 घंटे के अंदर इसको ले लेते हो तो आपकी प्रेगनेंसी नहीं होगी। नियरली 95 to 97% चांस होते हैं कि प्रेगनेंसी आपकी नहीं होगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका मार्केट प्राइस क्या है। देखो, मार्केट प्राइस की बात करें तो जो हमारी अनवांटेड 72 पिल्स है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैनकाइंड जो फार्मा है वो मैन्युफैक्चर करता है, तो एक स्ट्रिप में सिंगल टैबलेट निकलती है जिसका प्राइस नियरली आपको 95 या फिर 100 रुपए के अराउंड आपको मिल जाएगा। डिपेंड करता है कि कहां से आप परचेज कर रहे हो, आपको कितना डिस्काउंट मिलेगा। समझ लीजिए नियरली 100 रुपए की आपको एक टैबलेट मिलेगी, थोड़ी सी कॉस्टली है, ठीक है, और सिंगल डोज होगी, सिंगल टैबलेट होगी उस स्ट्रिप में। अब क्वेश्चन आता है कि इस टैबलेट के अंदर कंपोजिशन साल्ट क्या होता है। तो अगर हम बताना चाहें तो जो हमारी अनवांटेड 72 पिल्स है इसके अंदर होता है लीवोनॉर्जेस्ट्रिल, जो हमारा सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स है, जो कि डोमिनेंट होता है फीमेल्स में, उस हार्मोन्स को रखा गया है एज ए इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। अब थोड़ा सा हम बता दें कि ये कैसे काम करती है। तो जो हमारा फीमेल्स में एग रिलीज होता है और मेल से स्पर्म जाता है, तो उसको मिलने नहीं देता है। जब मिलने नहीं देता है तो हमारा फेटस नहीं बनेगा, ठीक है, और आपका जो प्रोसेस है आगे का प्रेगनेंसी का वो आराम से एडमिट हो जाता है इसकी दवा के लेने से। अब बता दें आपको कि हाउ टू यूज, लेना कैसे। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जैसे आप इंटरकोर्स कर रहे हो, सेक्स कर रहे हो, तो आप 48 घंटे के अंदर आप ले रहे हो, तो इसकी सक्सेसिव रेट है जो इसकी नियरली वो आपकी है 95 to 97। अगर आप एक्सटेंड करते हो 72 आवर्स, मतलब 72 घंटे के अंदर लेते हो, तो जो सक्सेसिव रेट है 75 to 80%। तो ये रिकमेंडेशन किया जाता है कि आप जल्द से जल्द इसको ले लें। जैसे आपने इंटरकोर्स किया तो जितना जल्दी हो सके, एज सुन पॉसिबल, आप इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले लीजिए जो आपकी सक्सेसिव रेट को बढ़ा सकती है। ठीक है, अगर आप जल्दी ले लोगे कोई पिल्स को, सक्सेसिव रेट आपकी बढ़ जाएगी। अगर आप डिले करोगे, टाइम को एक्सटेंड करोगे, तो जो आपकी सक्सेसिव रेट होती है किसी भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लाइक अनवांटेड 72 एंड एज वेल एज जो आपकी आई पिल है, तो उसकी सक्सेसिव रेट कम हो जाती है उस केस में। सिंगल डोज लेना है, ठीक है, पानी के साथ आप आराम से एक ग्लास ले लीजिए, नियरली इसमें 250 और 300 ml वाटर हो, फ्रेश वाटर, आप उससे आराम से ले सकते हो। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, इस दवा के लेने के बाद दुष्प्रभाव क्या होते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है। देखो, पहली बात हम आपको क्लियर कर दें, जो हमारी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है आपकी, चाहे अनवांटेड 72 हो या फिर आई पिल हो, आपको रेगुलर बेसिस पे बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव से गुजरना पड़ सकता है। तो अगर आप रेगुलर बेसिस पे नहीं ले रहे हो, मान लो आपने मंथ में एक बार ले लिया या फिर 2 मंथ में एक बार ले लिया, फिर जब भी ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ तो आपने ले लिया, तो ऐसी में बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। लेकिन
एक मॉलिक्यूल है, एक हमारा कंपाउंड है, एक ड्रग है, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत तो हमारी बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजमेंट होते हैं, इसकी वजह से हमें एडीआर दिखाई पड़ता है। तो जो साइड इफेक्ट है, जो दुष्प्रभाव है वो क्या है, आपके नौजिया हो सकता है, मतलब जी मत लाना, वॉमिटिंग हो भी सकती है, मतलब उल्टी आ सकती है। एक चीज और आपको क्लियर कर दे, अगर आपने कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लाइक अनवांटेड 72 पिल्स लिया है और आपने ले लिया और 1.5 से 2 घंटे के अंदर आपको तुरंत वॉमिटिंग हो गई, मतलब जो आपकी मेडिसिन है अभी स्टमक में है और आपने वॉमिट कर दिया, तो उस केस में आपको दूसरी टैबलेट लेनी पड़ेगी। मींस अगर आप 1.5 से 2 घंटे के अंदर वॉमिट कर देते हो, कंप्लीट वॉमिट, जिससे ड्रग मॉलिक्यूल्स बाहर आ जाता है, जो आपकी डिसॉल्व हुई है वो भी बाहर आता है, जो स्टमक में कंटेंट है वो बाहर आ जाता है, तो आपको रिपीट डोज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। उस कंडीशन पे आपको तुरंत दूसरी डोज ले लेनी है। इसके अलावा फटीक, मतलब थोड़ा सा टायर्डनेस हो सकता है, ठीक है, बिफोर पीरियड्स, या फिर आपने टैबलेट ली उसके 5-6 दिन बाद या फिर 1 सप्ताह तक आपको थोड़ा सा टायर्डनेस या फिर फटीक का सामना करना पड़ सकता है। मतलब सिरदर्द की समस्याएं आती हैं मोस्ट कॉमनली जो फीमेल्स होती हैं, हेडेक, और इसके अलावा एब्डोमिनल क्रैम्प्स, मतलब मरोड़ होती है, और लोअर एब्डोमिनल में पेट के निचले सतह पर वहां पे दर्द होता है, ऐसा लगता है कि जो पीरियड्स के टाइम पे दर्द हो रहा है उस तरह का कुछ आपको मतलब सीन होगा जो आपका क्रैम्प्स है। अब जो सबसे बड़ी दिक्कत है किसी भी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की, वो है हमारी इबनॉर्मल और इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल और पीरियड। इसका मतलब है जो आपके पीरियड्स हैं वो एक्सटेंड भी हो सकते हैं, फिर अर्ली भी हो सकते हैं, मतलब प्रीमेच्योर भी हो सकते हैं, या फिर वो डिले भी हो सकते हैं। अगर आपका पीरियड्स, आपने आईपिल्स ले लिया या फिर अनवांटेड 72 ले लिया या फिर कोई भी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ले लिया है, अगर आपका पीरियड्स जो टाइम पे आ रहा है अगर वो वन वीक एक्सटेंड हो रहा है, मतलब 1 सप्ताह तक डिले हो रहा है, तो उस केस में आपको जरूरत है प्रेगनेंसी टेस्ट करने की। और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहां से आप पता कर सकते हो, वहां से इजिली एक्सेस कर सकते हो कि हम प्रेगनेंसी टेस्ट को कैसे परफॉर्म करें, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है कि एबनॉर्मल पीरियड्स आपके हो सकते हैं, एबनॉर्मल वजाइनल ब्लीडिंग, स्पॉटिंग हो सकती है। जैसे आपने ड्रग ली, आपने अनवांटेड 72 पिल्स लिया और हो सकता है आपको 2 से 3 दिन बाद आपको ये कुछ सिम्टम्स देखने को मिल जाए कि स्पॉटिंग हो जाए ब्लीडिंग की, या फिर हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। जो आपकी 3 से 4 दिन बाद अनवांटेड 72 के बाद जो आपकी ब्लीडिंग हो रही है वो आपकी पीरियड्स नहीं है, इसको बोलते हैं विड्रॉल ब्लीडिंग ड्यू टू कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, क्योंकि इसमें सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन होता है, उसकी वजह से ये दिक्कतें आती हैं, विड्रॉल ब्लीडिंग होती है, ये हमारा पीरियड्स नहीं होता है। और जो आपका पीरियड्स एबनॉर्मलिटी है वो मोस्टली देखी गई है समटाइम प्रीमेच्योर अर्ली फेज में आ जाएगा, या फिर ड्यूरिंग पीरियड्स स्पॉटिंग ब्लीडिंग हो जाएगी, या फिर आपका एक्सटेंड भी हो सकता है। अगर बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो रहा है तो आप तुरंत उस केस में प्रेगनेंसी टेस्ट करिए, बहुत ही इजी है और आप आसानी से परफॉर्म कर सकते हो। अच्छी बात क्या है, जो हमारी अनवांटेड 72 में जैसे मान लो आपका एग रिलीज हो गया है, स्पर्म से मिल गया है, ठीक है, जैसे आपने इंटरकोर्स किया, फिजिकल हुए, आपका एग रिलीज हो गया है फीमेल्स का और स्पर्म से मिल गया है, तो उस केस में भी अच्छा काम करती है। उस केस में जो डिसरप्शन है दोनों का, एग और स्पर्म का मिलने का, उसको ब्रेक कर देता है, तो उस केस में भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हो करता है। उस केस में भी प्रेगनेंसी के चांस लीस्ट होते हैं, बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है वीडियो में तो मोस्ट वेलकम इन माय कमेंट सेक्शन। थैंक यू।